फाइनली किसी ने चैट जीपीटी 4 को बीट कर दिया है, वेल एटलीस्ट ऑन बेंचमार्क्स। एंथ्रोपिक ने अभी रिसेंटली क्लाउड 3.5 सोनेट लॉन्च किया है एंड इस मॉडल ने ऑलमोस्ट हर बेंचमार्क में जीपीटी 4 को बीट कर दिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अनलाइक ओपनएआई का चैट जीपीटी एंड गूगल का जेमिनी अनाउंसमेंट, एंथ्रोपिक ने जितने भी फीचर्स अनाउंस करे हैं वो सब अवेलेबल है टू यूज। अब टेक्निकली देखा जाए तो क्लाउड सोनेट 3.5 एंथ्रोपिक फैमिली का सेकंड बेस्ट मॉडल है, बट क्योंकि एंथ्रोपिक ने बोला है कि उनका फ्लैगशिप मॉडल ओपस का अपडेट इस साल के एंड में आएगा, व्हिच मींस कि अभी क्लाउड सोनेट 3.5 एंथ्रोपिक का सबसे पावरफुल मॉडल है एंड चेरी ऑन टॉप इसकी ये फ्री में अवेलेबल है। अगर आप बेंचमार्क्स देखें तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये GPT 4o और Gemini 1.5 Pro दोनों को आउट परफॉर्म कर रहा है, बट बेंचमार्क्स कभी कंक्लूसिव नहीं होते हैं जब आप ऐसे LLMs को कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर आपने ये वीडियो को क्लिक किया है तो चांसेस आर कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि एंथ्रोपिक और क्लाउड क्या है, लेकिन एक चीज जो मुझे पक्का से पता है वो ये है कि आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी द स्टोरी ऑफ दारियो अमोदाई, जो कि एंथ्रोपिक के को-फाउंडर है। ये पहले ओपनएआई में VP ऑफ रिसर्च थे, लेकिन कोई ओपनएआई जैसी कंपनी जो कि एआई स्पेस में सबसे ज्यादा वेल नोन और पॉपुलर कंपनी है को छोड़कर अपनी छोटी सी एआई कंपनी क्यों शुरू करेगा? एंड यही वो जगह है जहां पर एआई की दुनिया की पॉलिटिक्स क्लिक करती है। मैं आपको पूरी कहानी या फिर गॉसिप जो भी आप बोलना चाहो बोल लो, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम एक कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं ऑफ लाइक माइंडेड, एम्बिशियस एंड क्यूरियस इंडिविजुअल्स जो कि इस एआई की वेव को मिस नहीं करना चाहते। कमिंग बैक, पिछले कुछ महीनों में आपने ओपनएआई की सीनियर मैनेजमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में तो काफी न्यूज सुनी होगी। सैम ऑल्टमैन को सीईओ पोजीशन से निकाल दिया, देन माइक्रोसॉफ्ट से बैकिंग मिली, अब वो फिर से सीईओ बन चुके हैं। अब इन सब पर तो एक दिन आराम से बैठकर वीडियो बनाएंगे, बट जो लेट 2020 में हुआ वो एक मेजर रीजन है इस सब के पीछे। दारियो और डेनियला भाई बहन है जो कि ओपनएआई में काम करते थे एज प्रिंसिपल साइंटिस्ट। एंड जब GPT 2 और 3 पे ये लोग काम कर रहे थे तब दारियो ने दो चीजें रियलाइज करी। फर्स्ट, उन्होंने रियलाइज किया कि आप इन मॉडल्स में जितना ज्यादा कंप्यूटिंग भरते रहेंगे ये उतने ही बेटर होते रहेंगे। देयर इज एब्सोल्युटली नो एंड टू दिस। एंड दूसरा जो कि अब बहुत लोग रियलाइज कर रहे हैं वो ये है कि आप इन मॉडल्स को बेटर बना सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी अलाइनमेंट, सेफ्टी और मॉडरेशन की बहुत जरूरत है ताकि इन्हें कोई गलत पर्पस के लिए यूज ना कर सके। लेकिन जब वो और कुछ और कोवर्कर्स ये रियलाइज कर चुके थे तब ओपनएआई में ज्यादातर लोगों का प्लान कुछ और था। कंपनी ज्यादा कमर्शियलाइज्ड होती जा रही थी एंड इस कमर्शियल फोकस को देखकर दारियो ने ओपनएआई छोड़ दिया एंड अपनी बहन के साथ मिलकर एक अपनी एआई कंपनी स्टार्ट कर दी जिसकी वैल्यूएशन अब $15 बिलियन से भी ज्यादा है। जैसा कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, उनकी नई कंपनी का मेन गोल था सेफ्टी। एंथ्रोपिक ने कॉन्स्टिट्यूशनल एआई के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो होता ही है कि ज्यादातर एआई मॉडल्स यूजर्स का फीडबैक लेते हैं एंड यूजर्स मॉडल को बताते हैं थिंग्स लाइक कि ये आंसर बेटर हो सकता है या फिर ये आंसर उस आंसर से बेटर है या फिर आप इस चीज की जगह इस चीज को मेंशन कर सकते हैं अपने आउटपुट के अंदर। एंड इन सभी आउटपुट्स पे उस एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है। इस प्रोसेस को रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक भी कहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपको कुछ गलत या फिर ऑब्जेक्शनेबल या फिर ऑफेंसिव आउटपुट मिल जाए तो आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि मॉडल आपको बोल देगा कि ये 1000 यूजर्स का आपको एवरेज रिस्पॉन्स है एंड दिस इज व्हाट दे हैव। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एआई के साथ आप अपने मॉडल को एक्सप्लिसिट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं ताकि आप जाने और जस्टिफाई कर सके कि मॉडल क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, और आप इस तरीके से अपने मॉडल को कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसे सेफ भी बना सकते हैं। ये एक बच्चे और पेरेंट के रिलेशन की तरह है, जहां पर पेरेंट ने अगर बच्चे को बोला हो कि स्ट्रेंजर से चॉकलेट नहीं लेनी है तो जब भी बच्चे को चॉकलेट ऑफर करी जाती है फिर भी वो नहीं लेता है और वो मना कर देता है। तो जब भी क्लाउड को अपने प्रिंसिपल्स की लाइन को क्रॉस करने को बोला जाता है, इट रिफ्यूजेस टू गिव यू एन आउटपुट। एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी थी जहां पर एक यूट्यूबर ने एक इमेज वेयर्स वॉल्डो बुक से दी थी क्लाउड और चैट जीपीटी दोनों को, एंड उन्होंने बोला था कि वॉल्डो को लोकेट करके बताओ। चैट जीपीटी ने बिना किसी इरिटेशन के वॉल्डो की लोकेशन बता दी एंड उसकी प्रिसाइज लोकेशन बताई एग्जैक्टली। क्लाउड ऑन द अदर हैंड, क्लाउड ने बोला कि वो वॉल्डो को लोकेट नहीं कर सकता है। दिस इज नॉट बिकॉज क्लाउड के पास वो विजन कैपेबिलिटीज नहीं है। मेरे ओपिनियन में क्लाउड की विजन कैपेबिलिटीज आर बेटर देन चैट जीपीटी 4। क्लाउड वॉल्डो को इसलिए नहीं लोकेट कर रहा था क्योंकि ऐसे इमेजेस में स्पेसिफिक लोगों को आइडेंटिफाई करना एक ऐसी प्रॉपर्टी या फीचर बन सकता है जिससे लोग नोटोरियस या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर सके। इन माय ओपिनियन मैं पर्सनली फील करता हूँ कि दोनों ही अप्रोचेस एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा कमाने में कोई हार्म नहीं है एंड अगर ओपनएआई पैसा कमाना चाहते तो हम उसके ऊपर उनको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जब बात आती है सेफ्टी की तो इट्स अ नो ब्रेनर कि आपको अपने मॉडल को सेफ बनाना ही चाहिए एंड यहाँ पर एंथ्रोपिक ज्यादा काम कर रहा है ओपनएआई से। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट फीचर की जो कि रिलीज हुआ है क्लाउड 3.5 सोनेट के अंदर, जिसका नाम है आर्टिफैक्ट्स। आप जानते ही होंगे कि कैसे सारे LLMs कोड तो लिख सकते हैं, बट जो नॉन कोडर्स है उनके लिए इस फीचर को यूज करना एक्चुअली में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो कोड का मतलब क्या है, वो कोड कैसे यूज होता है। एंथ्रोपिक ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है क्लाउड 3.5 सोनेट के साथ। आर्टिफैक्ट्स एक प्रीव्यू फीचर है जो कि आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके फीचर प्रीव्यू में जाकर टॉगल बटन को ऑन करके एनेबल कर सकते हैं। इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड कि आपको कोडिंग पूरी तरह आती हो, आप पूरी तरह कोडिंग समझते हो टू यूज और प्ले विद कोड। ये देखो, मैंने एक बहुत
बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, जनरेट अ वेबसाइट फॉर एन AI एडटेक कंपनी कॉल्ड फ्रीडम विद AI। और जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे कोड, वेबसाइट का प्रीव्यू और चैट तीनों एक साथ मिल गए। एंड बाय द वे ये प्रीव्यू इंटरैक्टिव भी है, विच मीन्स कि आप इन बटन्स के साथ एंगेज भी कर सकते हैं। अब जैसा आप देख सकते हैं वेबसाइट एक्चुअली में ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, ये विजुअली अपीलिंग भी बिल्कुल नहीं है। तो मैंने क्लॉड को प्रॉम्प्ट कर दिया, मेक इट मोर विजुअली अपीलिंग। फॉर योर इन्फॉर्मेशन द ब्रांड कलर्स आर टील, ग्रीन एंड ब्लू। एंड इस बार रिजल्ट्स एक्चुअली बेटर है। उसने इवन कोर्सेज के छोटे एनिमेशंस दे दिए हैं, जहाँ पे अगर मैं उसके ऊपर होवर करूंगा तो वो थोड़ा एनिमेशन आएगा वहाँ पे। आप ऐसे ही सिंपल प्रॉम्प्ट्स देते रह सकते हैं, अपनी वेबसाइट को जितना चाहिए उतना कस्टमाइज कर सकते हैं एंड बाद में उस कोड को जाके कॉपी करके जहाँ भी आपको पेश करना है आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड ये सेम फंक्शनलिटी काफी चीजों को बनाने के लिए यूज करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मैंने एक गूगल डायनासोर टाइप की गेम बनाई using simple prompts just like these. A final question, which LLM is better, Claude 3.5 Sonnet या फिर OpenAI GPT-4? मेरे ओपिनियन में मुझे हमेशा Claude ज़्यादा पसंद आया है फॉर द राइटिंग बिट। मुझे लगता है कि GPT का राइटिंग काफ़ी प्रेडिक्टेबल है एंड चाहे आप जितना मर्जी उसको जैसे मर्जी प्रॉम्प्ट कर ले, एक चैट GPT का एलिमेंट उसमें हमेशा रहता है और वो बहुत विजिबल होता है। इवन फॉर रिसर्च मुझे लगता है कि Claude बेटर है देन चैट GPT। एंड अब आर्टिफैक्ट्स के बाद इवन फॉर IT गाइज आई फील लाइक Claude इज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो अगर आप कुछ फीचर्स जैसे कि आर्टिफैक्ट्स या फिर बेटर विजन कैपेबिलिटीज की वजह से कंप्लीटली स्विच करना चाहते हैं फ्रॉम वन LLM टू Claude, देन आई वुड से कि आप थोड़ा रुक सकते हैं। दूसरे LLMs भी आर्टिफैक्ट्स को रेप्लिकेट करने में फुली कैपेबल है, बस उन्होंने अभी तक नहीं किया था। एंड वेल अगर Claude के पास अब आर्टिफैक्ट्स फीचर है तो मुझे पक्का पता है कि OpenAI भी जल्दी इसी फीचर के पीछे आएगा एंड इसे लॉन्च कर देगा। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया हो तो Claude ने कहा है कि उनका सुपीरियर मॉडल ओपस आएगा इस ईयर के एंड में विद बेटर अपडेट्स। एंड मुझे लगता है कि वो बस चैट GPT का वेट कर रहे हैं कि वो Sonnet 3.5 का काउंटर कैसे करेंगे एंड जो भी उनका काउंटर होगा ओपस के साथ वो फिर एक बार फिर उनको वन अप कर लेंगे। एनीवेज आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि ये सब बहुत एक्साइटिंग है। विद एवरी पासिंग डे AI एडवांसमेंट्स का लेवल बहुत क्रेजी होता जा रहा है एंड हम इसको इन डिटेल कवर करते रहेंगे इस चैनल पे। तो मेक श्योर कि अगर आप AI के वर्ल्ड में इंटरेस्टेड है, अगर आप नहीं चाहते कि आप पीछे रह जाए इस AI एडवांसमेंट्स की दुनिया में, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना एंड मैं आपको मिलूंगा हमारी अगली वीडियो में।